गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th की मैथ्स और साइंस की वर्कशीट नंबर 5। ये वर्कशीट 14 जुलाई 2021 को आई थी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है? एन आइडेंटिटी इज़ एन इक्वालिटी विच इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स। एन आइडेंटिटी implies that the expression on either side of equality sign equal are identical to all values of variable। यानी कहने का मतलब ये है, आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि जो इक्वल टू का निशान लगा है, इस इक्वल टू के निशान के राइट की तरफ लिखी हुई वैल्यू इसके लेफ़्ट की तरफ लिखी हुई वैल्यू के बराबर है। और कैसे बराबर है? जिसको आप कहीं फॉर्मूले में यूज़ कर सकते हैं, जिसको मैथमेटिकल टर्म में यूज़ कर सकते हैं, आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। लेट्स रिकॉल सम आइडेंटिटीज़। सबसे पहला फॉर्मूला होता है a प्लस बी की होल स्क्वायर का। ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कई बुक्स में या कई जगह आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है। इसी फॉर्मूले को आप चाहो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिर्फ लिखने का फ़र्क है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल था x प्लस 2 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 का 2, a का x, b का 2 प्लस b स्क्वायर। आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ऐसा ही एक क्वेश्चन उन्होंने और सॉल्व कर रखा है इस फॉर्मूले पे, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और मूव करते हैं आज के दूसरे फॉर्मूले की तरफ, जो कि है स्टैंडर्ड आइडेंटिटी 2। पिछला वाला ही फॉर्मूला है, प्लस की जगह आएगा माइनस। a माइनस बी का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 2t माइनस 5 का स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी 2t का स्क्वायर b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 2t स्क्वायर माइनस 2a यानी कि 2t, b यानी कि 5 एंड फिर b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। तो ये 2t का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और t का स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2 2 4 5 20t प्लस 5 का स्क्वायर यानी 25। अब देखिए, इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करके हम मैथ्स के नंबर्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 99 का स्क्वायर है तो मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 1 का स्क्वायर। आंसर आएगा 9801। बिल्कुल सेम फार्मूले की तरह लगाना है। एक आइडेंटिटी होती है स्टैंडर्ड आइडेंटिटी 3, लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होती है a प्लस बी, a माइनस बी, यानी 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, a प्लस बी यानी 3x प्लस 2y, a माइनस बी यानी 3x माइनस 2y। ऐसे ही एक फॉर्मूला है, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा, कॉम्प्लिकेटेड और इम्पॉर्टेंट भी है। x प्लस a एक्स प्लस बी, पहले आता है एक्स स्क्वायर, फिर बाद वाली टर्म्स a प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है, x से मल्टीप्लाई कर, a प्लस बी को ऐड करके x से मल्टीप्लाई करना है, फिर a b। क्वेश्चन है 4x प्लस 1 4x प्लस 3, तो हमने पहले 4x का स्क्वायर कर लिया प्लस 1 प्लस 3 और बाहर आ गया 4x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3। आंसर आ गया 16x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 3। तो हमने 4 फार्मूला देखे। पहला a प्लस बी की होल स्क्वायर का, दूसरा a माइनस बी की होल स्क्वायर का, तीसरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और चौथा x प्लस a एक्स प्लस बी। प्रैक्टिस वर्क देखते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, उनका आंसर देखते हैं और आपको समझाता हूँ कि कैसे करना है। पहला है 999 का स्क्वायर। देखिए, 999 के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1000 माइनस 1, 1000 माइनस 1 का स्क्वायर। फॉर्मूला होगा a माइनस बी की होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर यानी 1000 का स्क्वायर जो आएगा 10 लाख, प्लस b स्क्वायर यानी 1 माइनस 2ab, a था 1000 और b था 1, तो माइनस हो गया 2000। ये आ गया मेरा 10 लाख प्लस 1 यानी 10 लाख 1 माइनस 2000। आंसर आ गया 99 लाख 8001। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है बी पार्ट।
यानी 102 का स्क्वायर। थोड़ा सा इजी है ये 102 का स्क्वायर, बस यहाँ के ज़ीरोज़ को मत भूलिएगा। वन 102 को लिख सकता हूँ 100 + 2 का स्क्वायर। ए की 2 यानी 100 की 2, बी की 2 यानी 2, 2 ए यानी कि 100, बी यानी कि 2। आंसर आ गया 100 का स्क्वायर यानी 10,000 +4 + 400, आंसर इज़ 10404। नेक्स्ट है 102 × 106, 100 + 2, 100 + 6। अब देखिए फॉर्मूला x + a और x + b का लगेगा। x स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, ब्रैकेट में a + b यानी 2 + 6, बाहर x यानी कि 100 प्लस ab यानी 2 × 6। 100 का स्क्वायर 10,000, 2 + 6 8 × 100 800 और 6 × 2 12। आंसर आ गया 10,812। लास्ट डी पार्ट है 983 स्क्वायर - 17 स्क्वायर। देखिए एक तरीका तो ये है, मैंने 983 को लिख दिया 1000 - 17 का, 983 को 1000 - 17 का स्क्वायर। ये ज़ीरो नहीं है, इसको गलती से ज़ीरो मत समझिएगा। और 17 को लिखा 10 + 7 का स्क्वायर। एक और इजी मेथड भी हो सकता है। क्या है वो इजी मेथड? वो है 983 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला होता है a + b एंड a - b। देखिए a यानी कि 983 प्लस b यानी कि +17 और a - b यानी 983 - 17। तो 983 + 17 कितना होता है 1000 मल्टीप्लाई बाई 983 - 17 होता है 966। तो आपका आंसर आ जाएगा 966,000। ये पिछले वाले तरीके से भी ज़्यादा इजी है। मुझे लगता है ये वाला तरीका आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट जो थे उनको सॉल्व कर लिया। वापस अपनी वर्कशीट पे देखते हैं। अब हमारा आता है दूसरा क्वेश्चन, अप्लाई द सूटेबल आइडेंटिटी एंड इवेल्युएट। आइडेंटिटी लगा के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला पार्ट है 5m + 3 का स्क्वायर। फॉर्मूला लगेगा a + b की होल स्क्वायर का। a स्क्वायर यानी 5m का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 2ab यानी कि 2 × 5m × 3। 5m का स्क्वायर हो गया 25m स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 2 = 10, 10 3 = 30m। आंसर आ गया 25m स्क्वायर + 9 + 30। इससे अगला है 7t - 1/2 का स्क्वायर। तो 7t का हो गया 7t स्क्वायर, 7t मेरा a है, 1/2 मेरा b हो गया तो प्लस 1/2 का स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ बीच में माइनस था तो आया -2 a यानी कि 7t, b यानी कि 1/2। अब देखो 7t का स्क्वायर तो हो गया 7 का 49t स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, -2 a यानी कि 7t, b यानी कि 1/2। 49t स्क्वायर 1/4 का 1/4 माइनस, अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया एंड आंसर आ गया सिर्फ -70। सो ये आपका बी पार्ट का सॉल्यूशन। थर्ड पार्ट बहुत इजी है। थर्ड पार्ट कहता है 3a - 3/2 एंड 3a + 3/2। तो ये हो जाएगा a + b, a - b का फॉर्मूला a स्क्वायर - b स्क्वायर, यानी 3a का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। आंसर इज 9a स्क्वायर - 9/4। डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट है z + 5 z + 11, z स्क्वायर प्लस 5 + 11z प्लस 5 × 11। तो z स्क्वायर प्लस 16z प्लस 55 आपका आंसर। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन था इसके अंदर जिसमें वो कहते थे फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज दिस एंड ब्रेड्थ इज दिस। एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ आपको दे रखी है। लेंथ है 2x + 3 और ब्रेड्थ है 2x + 5। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 2x + 3 को मल्टीप्लाई किया 2x + 5 से। इन द फाइनल आंसर जो आपका आया वो आया 4x स्क्वायर + 16x + 15। ये आपका एरिया रेक्टेंगल का एरिया। तो इसी के साथ हमारी आज की मैथ्स की वर्कशीट जो है वो कंप्लीट हो गई है। बहुत सारे फॉर्मूलाज थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। फटाफट इस वर्कशीट को अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिए।
हम आगे बढ़ते हैं अगली वर्कशीट की तरफ, जो कि है साइंस की। आज की वर्कशीट एयर पोल्यूशन के ऊपर है। वर्कशीट कहती है क्लास 9 स्टूडेंट वॉज टॉकिंग टू अ मदर अबाउट हाउ शी enjoyed द फ्रेश एयर एंड क्लियर स्काई ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड. Her mother said that this happened due to decrease in air pollution. Salia could recall that Delhi was enveloped under the blanket of smog for a few months ago. तो सालिहा एक स्नेहा क्लास 9th की स्टूडेंट है जो अपनी मम्मी से फ्रेश एयर की बात कर रही थी। जैसे आपने भी देखा होगा कि जब लॉकडाउन हुआ था तो हवा पानी एकदम साफ़ हो गया था। वो इस वजह से हुआ क्योंकि सड़कों पे गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, पॉल्यूशन कम था। कम पॉल्यूशन की वजह से हम साफ़ एयर साफ़ हवा देख पाए। एयर पोल्यूशन इज़ अ मैटर ऑफ grave concern. A few things that ran across her mind were, when air is contaminated by unwanted substances which have a harmful act on both living and non-living things, it is called air pollution. जब हवा में ख़तरनाक चीज़ें मिल जाती हैं तो एयर पोल्यूशन बनता है, और जो वो चीज़ें मिलती हैं बेटा उनको हम कहते हैं एयर पोल्यूटेंट्स. द सब्सटेंसेज विच कंटेमिनेट द एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स. एग्जाम्पल है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, डस्ट पार्टिकल्स एट्सेट्रा, जिन चीज़ों से पोल्यूशन होता है. नाउ ट्राई टू मैच द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन फ्रॉम द बॉक्स विद देयर पिक्चर्स. तो जो ये पिक्चर्स हैं इनके साथ उनको मैच करना है. सबसे पहला है फैक्ट्री एमिशंस. तो फैक्ट्री एमिशंस सीधा जाएगा यहाँ पे, यहीं फैक्ट्रीज हैं. बर्निंग फायरवुड, ये है बर्निंग फायरवुड. काउडंग केक्स बर्निंग, ये रहा. व्हीकुलर एमिशन, ये रहा. नेक्स्ट है स्मॉग. अब स्मॉग क्या होता है? अ थिक फॉग लाइक लेयर इन द एटमॉस्फेयर स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स. सर्दियों में जो धुआं होता है वो कोहरे के साथ मिलके और फॉग प्लस स्मॉग के मिलने से बनता है स्मॉग. स्मॉग की वजह से स्मॉग बिल्कुल धुएं जैसा होता है. सर्दियों में ज़्यादा इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि सर्दियों में हमारे इन्वायरमेंट में फॉग भी होता है. चलिए अब वर्कशीट देख लेते हैं आज की कि इसके क्वेश्चन आंसर्स क्या हैं. तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन एयर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूटेंट्स. मैंने डिफाइन ऑलरेडी कर रखा है. व्हेन एयर कंटेन इम्प्यूरिटीज इट अफेक्ट्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग. कंटेमिनेशन इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन. तो जो एयर में इम्प्यूरिटीज़ होती हैं तो वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को अफेक्ट करता है, इसे कहते हैं एयर पोल्यूशन. और पोल्यूटेंट्स क्या हैं? द कंटेमिनेंट्स दैट पोल्यूट द एयर आर कॉल्ड नोन एज पोल्यूटेंट्स. जो कंटेमिनेट करते हैं, जो खराब करते हैं, उनको कहते हैं वो पोल्यूटेंट्स हैं. दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन. क्या कॉजेज हैं? तो कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन आर बर्निंग ऑफ वुड एंड अदर फ्यूल्स, लकड़ी को जलाना, बाकी फ्यूल्स को जलाना. यूज़ ऑफ सो मेनी व्हीकल्स, हमारे आसपास इतनी गाड़ियाँ, इतनी बाइकें, मोटरसाइकिल, स्कूटर चल रहे हैं, उनसे धुआं फैलता है. फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज ऑल्सो रिलीज पोल्यूटेंट्स इन एयर. जो ये फैक्ट्रीज होती हैं इनसे भी बहुत सारा धुआं निकलता है कॉन्टिन्यूसली एयर में, जो पोल्यूट करता है. तीसरा क्वेश्चन था व्हाट इज़ स्मॉग. तो आंसर है थिक फॉग लाइक लेयर इन द एटमॉस्फेयर स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग इज कॉल्ड स्मॉग. सर्दियों में धुएं और कोहरे से जो बनता है उसे स्मॉग कहते हैं. आंसर आपके सामने है. फोर्थ क्वेश्चन है सजेस्ट सम मेजर्स टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन. हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन. तो कुछ मेथड्स हैं जो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमने लिखी हैं. पहला है डू नॉट बर्न वुड एंड अदर फ्यूल. जो लकड़ी है और इससे मिलते जुलते फ्यूल जो धुआं करते हैं वो बिल्कुल ना चलाएं. नंबर 2 यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें. पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि मेट्रो, बस, जहाँ एक ही चीज़ में बहुत सारे लोग जा सकते हैं. थर्ड है प्लांट मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं. और चौथा है फैक्ट्री स्मोक शुड बी ट्रीटेड बिफोर रिलीजिंग इट इन एयर. तो जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है उसको फेंकने से पहले, उसको बाहर छोड़ने से पहले उसको साफ़ किया जाना चाहिए ताकि उसके अंदर जो खतरनाक गैसेज हैं, जो खतरनाक सब्सटेंस है उसके अंदर, वो सब निकाले जा सके. तो इसी के साथ बच्चों आज की हमारी मैथ्स की और साइंस की दोनों ही वर्कशीट्स कंप्लीट हो गई हैं. आपसे मिलते हैं कल फिर, या जब भी अब आपकी अगली मैथ्स और साइंस की वर्कशीट आएगी तब आपसे मिलेंगे. तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ.